और इसी बीच बड़ी खबर जो इंदौर से है, जहां पर दशहरा पर सोनम का पुतला नहीं जलेगा। सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने सूर्पणखा दहन कार्यक्रम को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। परिवार की याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सूर्पणखा दहन पर रोक लगा दी है। इसके तहत इंदौर में सोनम और मुस्कान सहित 11 महिला अपराधियों के पुतले इस साल दशहरा पर नहीं जलाए जाएंगे। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याचिका पर जारी किया गया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। तो ये बड़ी खबर जो है सोनम के परिवार को राहत देने वाली खबर है, जहां पर अब दशहरे में 11 महिलाएं ऐसी जिन्होंने अपने पति की, अपने बच्चों की हत्याएं की थी, उनके पुतला जो दहन सूर्पणखा के रूप में होना था, लेकिन अब उनकी मां ने जो है, सोनम की मां ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई और हाई कोर्ट का साफ कहना है कि अब यह पुतला दहन नहीं होगा, क्योंकि मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है। तो सूर्पणखा दहन पर रोक लगाई गई है। हाई कोर्ट ने फिलहाल पूरे मामले का संज्ञान लिया है। उनकी मां ने जो है, संगीता ने यह याचिका हाई कोर्ट में लगाई थी और हाई कोर्ट की तरफ से अब साफ जो है कहा गया है कि ऐसा कोई भी दहन नहीं होगा जिसमें इन 11 महिलाओं के पुतले का दहन किया जाए। तो आप देख सकते हैं, ये वही सोनम रघुवंशी है जिन्होंने अपने पति राजा रघुवंशी से शादी के बाद हनीमून पर जाने के बाद उनकी हत्या करवा दी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से सहयोगी कमलेश मोदी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, बात की जाए अब जो दशहरे पे सूर्पणखा के तौर पर जो है, पुतले के तौर पर 11 महिलाओं के जो है पुतले दहन होने थे चेहरे वाले, उन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा यह जा रहा है कि सोनम की मां संगीता ने यह याचिका लगाई है। आखिर क्या कुछ पूरा वाकया है? देखिए कपिल, ये दशहरे के दिन जो है रावण दहन होता है और ऐसे में कहीं ना कहीं सूर्पणखा का जो है पुतला दहन हो रहा था। और ऐसे में जो है कि सोनम के साथ में जो है, सोनम रघुवंशी के साथ में जो है तमाम महिलाएं जिन्होंने अपने पति को जो मौत के साथ उतारा था, उनका पुतला दहन हो रहा था। मगर कहीं ना कहीं सोनम माफ कीजिएगा, सोनम की जो जो माता है संगीता रघुवंशी, उसने कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ने याचिका दायर करी थी। उसके बाद हाईकोर्ट ने जो इस पर पुतला दहन पर रोकर उस पर रोक लगा दी गई है। जी कमलेश, लेकिन इससे पूरी याचिका से एक बात तो साफ हो गई कि जो सोनम का परिवार कह रहा था कि वो सोनम के साथ नहीं है, सोनम अपराधी, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, उनके भाई के बड़े बड़े बयान सामने आ रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं याचिका को लेकर क्या नजर आता है कि अभी भी सोनम का जो परिवार है, मां के का परिवार, वो सोनम के साथ खड़ा है। देखिए, इसमें सीधी सी बात है कपिल के, जिस तरीके से सोनम को जो शिलोंग पुलिस द्वारा जो है सप्ताह में 2 दिन जो है अपने परिवारजनों से मिलने की बात कही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं सोनम ने अपने परिवारजनों से संपर्क साधा था और उन्होंने माफी की मांग कही थी कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो उसी में कहीं ना कहीं चलते उसके माता पिता जो है, कहीं उन्होंने जो नरम दिल होते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में भी जो है पिटीशन दायर करी है। और कहीं ना कहीं जो है अब कहीं ना कहीं इससे जाहिर होता है कि उसकी जमानत के लिए भी जो है सोनम के माता पिता ने भी कोर्ट में किसी प्रकार से वकील किया है। तो तमाम पर दिख रहा है कि सोनम के जो पिताजी है, माता पिता है, वो कहीं ना कहीं परिवार जो है उसकी रिहाई के लिए और इस तरीके से जो बातें चल रही है उसको नजरअंदाज करते हुए कोर्ट में इस तरीके से याचिका दायर करी है। चलिए कमलेश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर इंदौर से है, जहां पर अब दशहरे पे जो है सूर्पणखा का जो है पुतला दहन जो होना था 11 महिलाओं के, जिसमें सोनम रघुवंशी का नाम था, मुस्कान का नाम था, उनके अब दहन नहीं होंगे। हाई कोर्ट में चूंकि मामला पहुंच चुका है।